Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture series of National Book Foundation grade 9th Mathematics. Dear students, काफ़ी दिनों से आपको मेरे चैनल पर न्यू वीडियोस नहीं मिल रही होंगी due to my thought and fiction, but inshallah in upcoming days you will get all the videos related to grade 9th Mathematics. So dear students, today we will attempt question number 2 of exercise 1.1. Identify the properties that justify. We have to identify the properties of real numbers. ठीक है, हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स की. डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पे डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. सो यू कैन फाइंड दैट वीडियो. फर्स्ट यू हैव टू वॉच दैट वीडियो so that you can understand completely the properties of the real numbers, and then you have to solve the question. So question number 2 में हम identify करेंगे properties and we have 6 parts. उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड ऑल्सो फॉलो द फेसबुक पेज पे आपको ग्रेड 9th मैथमेटिक्स से रिलेटेड वर्कशीट्स और as you know it the paper will be SLO based, so the extra questions आपको मिल जाएंगे. So without wasting time start करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास you can see 1 multiply हो रहा है with a bracket and in the bracket we have y minus 2. so यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, अब थोड़ी सा आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये कैसे है. स्टूडेंट्स, जैसे कि यू हैव रियल नंबर ए. ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर्स. आप रियल नंबर से कोई भी नंबर ले सकते हैं. व्हेन यू मल्टीप्लाई दैट नंबर विद 1, ठीक है, तो आपके पास यू विल गेट दैट नंबर बैक. ठीक है, इसी तरह से आप 1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं ए से, सो यू विल गेट दैट नंबर बैक. लाइक हियर इन द फर्स्ट पार्ट 1 जब मल्टीप्लाई हो रहा है वाई माइनस 2 से, यू विल गेट वाई माइनस 2. सो इट्स अ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 1 जो है वो आप मल्टीप्लाई करें. नाउ नेक्स्ट इज 0.2 मल्टीप्लाई बाई 5. यहाँ पे ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई साइन नहीं है, बट ब्रैकेट ऑल्सो मीन्स दैट ये 0.2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से इक्वल टू 1. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इन्वर्स प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है. इन्वर्स प्रॉपर्टी है कैसे, और इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है. नाउ हाउ इट्स इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उसको देख लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, व्हेन और यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है. आपने मुझे कंपेयर सेक्शन में बताना है कि क्या इस पे क्लोजर प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है या नहीं. अब पहले तो हम देख लेते हैं कि इन्वर्स प्रॉपर्टी इसमें कैसे अप्लाई हो रही है. इन्वर्स 0.2 को अगर हम लिखें तो 2/10, ठीक है, और साथ मल्टीप्लाई 5 है. 2/10 को हम सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 1 आ रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे इन्वर्स प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है. इन्वर्स मल्टीप्ली अब कैसे, जैसे कि आपके पास 1/a एंड ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो 1/a है. सो जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या रह जाता है, कैंसिल आउट करने के बाद 1 आ जाता है. ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपका यही है कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 है. ठीक है, तो 5 और 1/5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट 1. सो दैट्स व्हाई इट्स इन्वर्स प्रॉपर्टी. अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे है. डियर स्टूडेंट्स, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास है जब हमारे पास 2 रियल नंबर्स हों और उनको हम मल्टीप्लाई करें.
द नंबर वी गेट वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता हो, तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 रियल नंबर्स हैं, हम उन्हें मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है? तो 1 भी तो एक रियल नंबर है। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है, जैसे कि ए बी, मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है, ए और बी मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ए बी आता है। सो ए बी भी हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में वी हैव x plus 2 plus y equal to y plus x plus 2. It's very easy property, and the property applied here is commutative property, and it's with respect to addition. WRT means with respect to addition. Dear students, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कैसे है? जैसे कि हम रियल नंबर से 2 नंबर्स ले लेते हैं, कोई से भी आर्बिट्रेरी ले लेते हैं हम, ए और बी। आप ए प्लस बी करें या फिर बी प्लस ए करें, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है? लाइक आप 3 प्लस 2 करें, यू विल गेट 5, या 2 प्लस 3 करें, यू विल गेट 5। सो दिस इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आप अपने इस थर्ड पार्ट में भी देख लें, यू हैव x प्लस 2 वन नंबर एंड उसमें y ऐड करें, या y में वो नंबर ऐड करें x प्लस 2, यू विल गेट द सेम आंसर। या फिर आप x प्लस 2 को ऐड करें और फिर उसमें y ऐड करें, सो इट्स सेम। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट है हमारे पास 3 माइनस 3b प्लस 3b इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो इन्वर्स प्रॉपर्टी है। अब इन्वर्स प्रॉपर्टी हमारे पास किस तरह से है? इन्वर्स प्रॉपर्टी हमारे पास है जैसे आपके पास ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, और इन्वर्स प्रॉपर्टी किस तरह से है आपके पास, उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। अब जैसे कि आपके पास एक नंबर है, इसको हम एडिटिव इन्वर्स आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि इफ़ यू हैव अ नंबर, रियल नंबर हम ले लेते हैं ए, तो उसका इन्वर्स आपके पास आता है -a, एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह से 2, तो उसका एडिटिव इन्वर्स -2। इसी तरह से अगर -2 हो तो उसका एडिटिव इन्वर्स +2। So when you add an additive inverse and the number itself, you will get 0. So ये आपके पास जो है वो इन्वर्स प्रॉपर्टी है। Now next we will solve part number 5, और part number 5 में हमारे पास x plus 5 minus 1 equal to x plus 5 minus 1. Now dear students, ये हमारे पास आप देख सकते हैं लाइक इन द थर्ड पार्ट, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। आपके पास 3 नंबर्स हैं जो हमने रियल नंबर से लिए हुए। सो x प्लस 5 को आप ऐड करके देन उसमें 1 जो है वो आप करें, सॉल्व करें, या 5 माइनस 1 को पहले सॉल्व करें एंड देन एक सॉल्व करें, तो आपके पास जो है वो ये इक्वल आंसर आएगा। सो इट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition. Now the last part, that is the 6th part, और 6th part में हमारे पास है -3 2 minus 5 2 minus y equal to -6 plus 3y। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये किस तरह से है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास ये
आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि आप जैसे कि यू हैव बी माइनस सी, दो रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके साथ अगर आपको ए को मल्टीप्लाई करना हो तो आप ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट ए बी माइनस ए सी। सो इसी तरह से आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि -3 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो -6 आ गया, एंड देन -3 जो है y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y होगा। सो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आ गया होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक and share the video.